करीब 5,49,49,000, अब तक 16,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। गलवान घाटी के बाद अब पेंगोंग झील क्षेत्र पर ड्रैगन की नजर, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा, भारत भी जवाब देने के लिए मजबूत मोर्चेबंदी। उत्तराखंड के 10 जिलों में 100 से कम सक्रिय मामले, 69% पहुंची रिकवरी दर, 1900 से अधिक संक्रमितों ने जीती कोरोना से जिंदगी की जंग। 1 जुलाई में से शुरू हो सकती है 4 धाम यात्रा, यात्रा के लिए सरकार ने की पूरी तैयारी, देवस्थानम बोर्ड ने चारों धामों से मांगी रिपोर्ट। और उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 2 दिन नैनीताल पिथौरागढ़ में भारी बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनाते हैं। डीजल और पेट्रोल ने इनकी परेशानियां और बढ़ा दी हैं, इसलिए मेरा केंद्र की सरकार को यही कहना है कि सरकार को डीजल और पेट्रोल के जो दाम है इसको नियंत्रित करना चाहिए, इसको जल्दी ही नियंत्रित करना चाहिए, नहीं तो इससे बड़ा भारी जनता को नुकसान होगा और इससे फिर जनता त्राही त्राही करेगी और मैं समझती हूँ कि वो जनता के हित में ठीक नहीं होगा। इसके अलावा मेरा ये भी कहना है कि पिछले कुछ दिनों से मैं ये देख रही हूँ कि राज्यों की भी सरकारें, केंद्र की भी सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी के, केंद्र में बीजेपी की है, राज्यों में चाहे कांग्रेस की सरकार हो या फिर जिन राज्यों में बीजेपी या अन्य पार्टियों की सरकारें हैं, तो पिछले कई दिनों से तो ये खास तौर से अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर तो जो गरीब हित की या गरीब कल्याण की जो ये योजनाएं लॉन्च इन्होंने की हैं, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले की हैं, तो लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है जमीनी स्तर से, कि ये इनकी पब्लिसिटी तो बहुत हो रही है योजनाओं की, चाहे वो राज्य सरकारें कर रही हो, चाहे किसी भी पार्टी की या केंद्र की सरकार, तो इसकी पब्लिसिटी तो ये बहुत कर रहे हैं, लेकिन इसका लाभ जो सर्व समाज में से जो गरीब लोग हैं या जरूरतमंद लोग हैं, तो उन लोगों तक इसका लाभ नहीं पहुंच रहा है। अभी तो केवल प्रचार हो रहा है काफी, मतलब तो केवल प्रचार से काम नहीं चलेगा, ये केवल प्रचार करते रहे, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, राज्यों में, केंद्र में बीजेपी की है कि हम गरीबों के लिए ये योजनाएं शुरू कर रहे हैं और खास तौर से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केवल योजनाओं के लॉन्च करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसका लाभ गरीब व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को पूरा लाभ मिले, तो इसके लिए सरकार को इसकी मॉनिटरिंग बराबर करनी होगी। इसके बिना काम चलेगा नहीं, क्योंकि अभी जैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा कि हम ये लाभ दे रहे हैं, लेकिन मुझे रिपोर्ट ये मिल रही है कि इसका लाभ इसका जो लाभ निष्पक्ष तौर से जो गरीब और जरूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट ये मिल रही है ज्यादातर जिस पार्टी की सरकार है वो अपने लोगों को लाभ दे रही है, दूसरी पार्टी के लोगों को इसका लाभ ज्यादा नहीं मिल रहा है, चाहे वो गरीब, जबकि इन योजनाओं का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गरीब और मजलूमों का, जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको फायदा पहुंचना चाहिए, वो बराबर नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो हमें शिकायतें मिल रही हैं कि इसका लाभ केवल सत्ता पक्ष, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो किसी भी राज्य में बीजेपी की हो या अन्य पार्टी की हो, तो जो पार्टी पावर में है तो राज्यों में वो अपने लोगों को लाभ दे रही है, लेकिन जो दूसरी पार्टी के लोग हैं उनको बराबर लाभ नहीं मिल रहा है। तो मेरे ख्याल इसकी तरफ भी सरकारों को ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा मैं आज ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी जो बनी है
तो वो इस देश में जो दबे कुचले लोग हैं, करोड़ों की तादाद में दबे कुचले लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, या इनमें से जो कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग हैं, तो जिनकी इस आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, मतलब अभी भी खराब है, तो उनके हित के लिए ये पार्टी बनी है। और आपको ये मालूम है, जब ये पार्टी बनी थी तो उस समय कांग्रेस पार्टी पावर में थी, केंद्र में भी और ज्यादातर राज्यों में। और यदि कांग्रेस पार्टी ने इन वर्गों के हितों के लिए कुछ कार्य किया होता तो हमें बीएसपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इनकी सरकार से कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ता। तो इसलिए बीएसपी की ये जरूरत पड़ी। और बीएसपी के बारे में जो ये कहा जाता है कि जब कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्ता में रहती है तो बीजेपी कहती है कि हम उसके हाथ का खिलौना बने हैं, जब बीजेपी केंद्र की सत्ता में रहती है तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीएसपी उनके हाथ का खिलौना बनी है। मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ये बताना चाहती हूँ, दोनों पार्टियों को, कि बीएसपी किसी भी पार्टी के हाथ का खिलौना नहीं है। बीएसपी एक इंडिपेंडेंट और एक नेशनल लेवल की पार्टी है, और जिन लोगों के हित के लिए ये पार्टी बनी है उनके हित के लिए ये पार्टी कार्य कर रही है। और ये इनकी पुरानी ये इनका पुराना आरोप है। तो जब बीजेपी सत्ता में रहती है तो कांग्रेस बीएसपी के ऊपर आरोप लगाती है, जब कांग्रेस सत्ता में रहती है केंद्र में तो बीजेपी आरोप लगाती है कि हम उनके हाथ का खिलौना बने। हम किसी के हाथ का खिलौना नहीं बने हैं, क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि खास तौर से चीन को मुद्दे को लेकर जब हमारी पार्टी ने केंद्र सरकार का समर्थन किया, क्योंकि जो देश हित के मुद्दे हैं उसके बारे में हमारी पार्टी का, चाहे कांग्रेस पावर में रही हो केंद्र में, चाहे बीजेपी इस समय पावर में है, जब भी देश के हित के मुद्दे आए हैं तो हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस का भी साथ दिया और बीजेपी का भी हमने बराबर साथ दिया है। चीन के मुद्दे पर हम बीजेपी के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमें देश हित में बीजेपी की सरकार जो भी फैसला लेगी हम उनके साथ में खड़े हैं। लेकिन अब कांग्रेस ये कहे कि इस मुद्दे पर उनके साथ बीएसपी खड़ी हो जाए, ये बिल्कुल इससे हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि कांग्रेस उनकी हमें यहाँ नहीं मिला रही है। इसलिए कांग्रेस के लोग आए दिन कुछ ना कुछ बेहूदी बातें करते रहते हैं बीएसपी के बारे में, कि बीएसपी बीजेपी की एक वो प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है। मैं कांग्रेस को ये बताना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी को, कि बीएसपी न कांग्रेस की प्रवक्ता है रही है कभी, न बीजेपी की प्रवक्ता है, न कभी आगे भविष्य में भी न कांग्रेस बीजेपी अन्य किसी भी पार्टी की प्रवक्ता बीएसपी नहीं रहेगी, स्पोक्समैन नहीं रहेगी, नहीं रही है, न आगे भी कभी रहने वाली। और इनको ये मैं बताना चाहती हूँ, बीएसपी जो है सही मायने में जो प्रवक्ता किसकी है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूवमेंट की है, मान्यवर श्री कांशीराम जी की त्याग और तपस्या की वो प्रवक्ता है, जिनके बताए हुए रास्ते पर ये पार्टी बनी है। तो इसलिए मैं सभी पार्टियों को ये कहना चाहती हूँ कि बीएसपी को ये ना सोचें कि हमारे लोग, मैं सभी पार्टियों को कहना चाहती हूँ कि ये इस किस्म की बयानबाजी करके या गलत आरोप लगाकर या इस किस्म की बेहूदी बात करके हमारे लोगों को गुमराह कर देंगे। मैं समझती हूँ कि बीएसपी के लोग अपनी जगह वो खड़े हुए हैं और वो गुमराह होने वाले कतई भी नहीं हैं, और बीएसपी के लोग इनको अच्छी तरीके से जवाब देना जानते हैं। बीएसपी के लोगों को ये मालूम है, और मैं कांग्रेस को भी ये बताना चाहती हूँ कि बीएसपी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से चलती है। उन्हें शायद अभी मालूम नहीं है, कांग्रेस के लोगों को यदि मालूम है तो जानबूझ के वो शैतानी कर रहे हैं कि जब हमने उत्तर प्रदेश की जनता जब दोबारा से चुनाव में नहीं जाना चाहती थी, पिछले कुछ चुनाव हुए थे, तो हमने जब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, और जब उसके बाद जब ये तीसरी बार सरकार बनी मिली जुली,
और उस समय केंद्र में बीजेपी पावर में थी, तो बीजेपी ये चाहती थी कि बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन हमने मना कर दिया कि सरकार मिलकर बनाना एक अलग चीज है, लेकिन चुनाव लड़ना एक अलग चीज है। आपकी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है। उन्होंने नाराजगी जताई कि हमें सोचना पड़ेगा। हमने उनको सोचने का समय नहीं दिया, हमने अपनी सरकार खुद ही छोड़ दी थी। मैंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये भी मालूम है कांग्रेस के लोगों को, अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको ये मालूम है कि बीएसपी बनी किसकी वजह से थी, कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस ने यदि आजादी के बाद ईमानदारी निष्ठा से काम किया होता और जो दबे कुचले लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं और बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनके हितों में कार्य किया होता तो हमें बीएसपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ना तो उनका आरक्षण का कोटा इन्होंने पूरा किया और ना ही इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। और ये कोरोना महामारी ये जो इस समय फैली हुई है पूरी दुनिया में, अपने देश में भी, और जब ये बीमारी फैली और बड़े पैमाने पर जब पूरे देश में, खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार, जो और भी राज्यों के लोग थे जिन्होंने वहां से पलायन किया और अपने प्रदेश में वापस आए, जो प्रवासी लोग थे, वो क्यों आए? वो इसलिए क्योंकि वहां की सरकारों ने उनका बराबर प्रबंध नहीं किया रहने का और खाने का। लेकिन सोचने की बात यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और ये हरियाणा और ये और भी राज्यों के लोग ये अपने राज्यों को छोड़कर ये कब गए थे रोटी रोजी के लिए? ये कब गए थे? ये तब गए थे जब केंद्र में और ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस पावर में थी। और यदि कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए इनके लिए रोटी रोजी का प्रबंध करती तो इनको दूसरे राज्यों में, बड़े बड़े नगरों में, महानगरों में रोटी रोजी के लिए नहीं जाना पड़ता। तो इसलिए काफी हद तक मैं कोई किसी पार्टी के ना पक्ष में बोल रही हूँ ना मैं किसी के विपक्ष में बोल रही हूँ, मैं एक तथ्यों के आधार पर सही बात में बोल रही हूँ कि ये जो भी कुछ देश के अंदर हो रहा है, तो ये अपने देश में चाहे कांग्रेस पावर में रही हो, वो गलत अपनी नीतियों की वजह से वो सत्ता से बाहर हो गई। मेरा तो बीजेपी को भी यही कहना है कि उनको कांग्रेस पार्टी से सबक सीखना चाहिए। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी अपनी गलत नीतियों की वजह से आज वो सत्ता से बाहर है, तो उनको भी अपने आप में सुधार लाना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर नहीं चलना चाहिए। जो वो वायदा करते हैं जनता को, उसको जमीन पर अमल में लाना चाहिए। आत्मनिर्भर बनाने के बाद बहुत अच्छी बात है, केवल कहने से काम नहीं चलेगा, इसकी पब्लिसिटी से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत कुछ इनको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और जो भी योजनाएं इन्होंने लागू की हैं, केवल लागू करने से काम नहीं चलेगा, इसका लाभ लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए इनको इसकी मॉनिटरिंग कमेटी अलग से बनानी चाहिए और सही लोगों तक लाभ मिलना चाहिए। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये बात इसलिए मैंने ये कुछ तथ्यों को लेकर आज आपको प्रेस इसलिए मैंने बुलाई है और अपनी बात इसलिए रखी है क्योंकि जब भी मुझे थोड़ा समय हो जाता मीडिया में जाने के लिए, हालांकि मैं बीच बीच में ट्वीट करती रहती हूँ, लेकिन जब भी थोड़ा ज्यादा समय हो जाता है तो हमारी कुछ विरोधी पार्टियां तो वो बीएसपी को सोचती हैं कि अपने हाथ का खिलौना बना लें, इसकी आड़ में फायदा उठा लें, चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष हो। बीएसपी किसी के हाथ का खिलौना नहीं बनेगी। बीएसपी की एक विचारधारा है और बीएसपी एक पॉलिटिकल पार्टी बाद में है, एक मूवमेंट पहले है। इसलिए बीएसपी के नाम पर जो लोग किस्म किस्म की राजनीति कर रहे हैं, मैं समझती हूँ उनको ये घिनौनी हरकत बंद करनी चाहिए। और मैं अपनी पार्टी के लोगों को भी सावधान करना चाहती हूँ कि आए दिन मीडिया में जो गलत किस्म की खबरें आ रही हैं, जो लोगों को गुमराह करने का, हमारे लोगों को जो गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, उनसे वो सावधान रहें ताकि विरोधी पार्टियों के मंसूबे कभी भी पूरे ना हो सके। तो इन्हीं कुछ जरूरी बातों पर जानकारी देने के लिए मुद्दों पर मैंने अपनी बात आज आप लोगों के सामने रखी है। धन्यवाद।
दिल्ली के बीएसपी मुख्यालय से बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सुन रहे थे आप, जहां मायावती ने कांग्रेस समेत बीजेपी और विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है। मायावती ने बड़ा और सीधा हमला कांग्रेस पर बोला है और उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस ने गरीबों, मजदूरों, दलितों के लिए कुछ किया होता तो बाबा भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ता। अगर कांग्रेस ने गरीबों, मजदूरों, दलितों के लिए कुछ किया होता तो बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सीधा हमला मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीधा हमला कांग्रेस पर बोला है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि बीजेपी आत्मनिर्भर की बात करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार। न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 आतंकी मारे गए। सेना ने पुलिस के साथ मिलकर 3 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक अभी तक आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। आज के मुठभेड़ के साथ ही इस साल जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों ने 116 आतंकवादियों को मारा है। इसमें से 38 आतंकी सिर्फ इस महीने मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम ने रूनीपोरा इलाके में संयुक्त ऑपरेशन में आतंकियों को ढेर किया है। घटना स्थल से राइफल और पिस्टल बरामद की गई। कोरोना महामारी दुनिया में तेजी से अपने पैर पसारती नजर आ रही है। पूरी दुनिया में कोरोना से 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं 55 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया के करीब 66% कोरोना के मामले सिर्फ 10 देशों से आए हैं। बात भारत की करें तो देश में कोरोना के मामले 5,49,197 तक पहुंच गए हैं। कोरोना से अब तक देश में 16,487 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं कोरोना से 3,21,774 मरीज ठीक भी हुए हैं। एसएसपी डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने अपने कार्यालय पर सभी क्षेत्राधिकारियों के साथ बैठक की। चर्चा में कोरोना के कारण पुलिस के कार्यों में हो रही दिक्कत को कैसे दूर किया जाए, इस बारे में बातचीत की गई। इस संबंध में एसएसपी ने बताया कि बहुत से ऐसे मामले लंबित पड़े हैं जिनमें स्टेटमेंट कलेक्टेड करना है। साथ ही अरुण मोहन जोशी ने बताया कि मंगलवार को फिर एक बैठक की जाएगी, उसके बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। रिव्यू किया गया है और अभी थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आ रही है कि जो कोरोना के कारण कई एरिया ऐसे हैं जहां पर हम लोग मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं और जैसे इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होने हैं, जिनसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाने हैं और उनके बारे में जब जानकारी प्राप्त की गई तो ऐसे एरिया में है जो कंटेनमेंट जोन में है, बफर जोन में है।
काशीपुर के मोहल्ला अली खान में एक ही घर में 3 कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया। जिला प्रशासन ने मोहल्ला की 2 गलियों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। रविवार को स्थानीय प्रशासन की टीम ने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। बीते रोज जिले के कप्तान भी काशीपुर पहुंचे थे, जिसमें स्थानीय प्रशासन के साथ काशीपुर के मोहल्ला अली खां को कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने को लेकर चर्चा हुई थी और गलियां सीज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। खबर डोईवाला से है, जहां उड़ान योजना के तहत पवन हंस एविएशन को संचालन की अनुमति मिल गई है। बता दें कि जैली ग्रांट से टिहरी के लिए 2,903 रुपए प्रति यात्री किराया होगा। साथ ही श्रीनगर होते हुए गोचर का किराया लगभग 8700 रुपए होगा। प्रदेश में उड़ान योजना के तहत पिछले साल देहरादून से पिथौरागढ़, पंतनगर, चिलियानी शौड़ और गोचर के लिए हेली सेवा शुरू की गई थी। योजना के दूसरे चरण में केंद्र ने टिपरी, श्रीनगर के लिए भी हेली सेवा के संचालन की अनुमति दे दी है। जैली ग्रांट से टिहरी, श्रीनगर, गोचर का रूट तय किया गया है। कोतवाली सितारगंज में तैनात एसएसआई बच्ची सिंह बिष्ट का जिले में तबादला हो जाने पर सितारगंज के व्यापारियों और व्यापार मंडल ने उनकी विदाई पर उन्हें उपहार देकर सम्मानित किया। उनके कुशल व्यवहार को लेकर उनके शहरवासियों द्वारा सम्मानित किया गया। व्यापार मंडल के लोगों ने कहा कि उनके द्वारा सितारगंज क्षेत्र में रहते हुए काफी अपराधों में कमी आई। उनका व्यवहार भी बड़ा कुशल था। तो ऐसे अधिकारी के तबादले पर हमारा व्यापार मंडल के सामाजिक कार्यकर्ता और शहरवासियों द्वारा कोतवाली में उनके सम्मान में विदाई समारोह रखा गया था। उन्हें पुष्पों और उपहार देकर सम्मान किया गया। सबसे चार्ज संभाला एसएसआई बिष्ट जी ने। मैं समझता हूँ आसपास अपराधों में काफ़ी कमी आई और इनकी तत्परता, इनकी भावपूर्ता, इनका व्यवहार सराहनीय है। उन्होंने जो अपने कार्यकाल में जो भी कार्य यहाँ किया है, मैं समझता हूँ यहाँ की क्षेत्र की सब जनता जो है उनसे संतुष्ट है। सितारगंज आने के अंदर बहुत ही सुंदर व्यवहार, जो कि व्यापारियों के साथ कंधे से कंधे मिला के इन्होंने पूरे प्रयास हम लोगों का ये कोरोना कार्य में पूरे तरीके से सपोर्ट किया। पूरे चौराहे पे पूरी तरीके से हम लोगों का बिल्कुल एक एक चीज़ में सपोर्ट करके समझाकर गतिमान रखा। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।